10 डिफरेंट टाइप्स एनर्जी है माता रानी की डिफरेंट फॉर्म से फॉर्मेट से। आपका एक पर्सनल वेबसाइट होता है, कॉस्मिक वेबसाइट। काला जादू है, तंत्र मंत्र उनके ऊपर प्रयोग किया गया है, उनका जीवन बर्बाद हो गया है, तहस नहस हो गया है जीवन। तो कैसे करना है वही चीज हम लोग सिखाते हैं। अमीर होना कोई पाप नहीं है या कोई पुण्य भी नहीं बोलेंगे, ये कर्म है। एक्चुअली इस धरती पे आने से पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा कर्म को झेलना है, और उसके मुताबिक हम लोग गरीब होते हैं या अमीर होते हैं जब इस धरती पे। तो आप यदि चुने होंगे कि अमीर होना है और ये कर्म को झेलना है, तो आते हैं, अमीर बनते हैं। लेकिन हम लोगों को अमीर होने के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, इसके चलते सफरिंग भी काफ़ी होता है, तो उसको दूर करना भी जरूरी है। और कर्म जो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हम कर्म को कुछ नहीं करना चाहिए, कर्म के ऊपर विजय प्राप्ति नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो कर्म है उसको भोगना ही है, ऐसा भी नहीं है। मैं उसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। मैं अपना डेस्टिनी को खुद बनाता हूँ, और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यदि हम बनाए हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो हमको चेंज करना है, तो कैसे करना है? अमीर बनना अच्छा ही है, कम से कम एक ढंग से हम संपन्न हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है। तो प्रॉब्लम्स को कैसे हम मिनिमाइज करेंगे, वो तभी संभव है जब हम कार्मिक पैटर्न को चेंज कर पाएंगे। तो कर्म जो है, क्या होता है, आपका एक पर्सनल वेबसाइट होता है, कॉस्मिक वेबसाइट, जिसमें आप जो भी किए हैं अभी तक इस जन्म में और पुराने जन्म में सब स्टोर्ड है। आप खुद वेब डिजाइनर है, वेब राइटर है, आप वेब राइट किए हैं, काफ़ी चीज़ उसमें डाले हैं। तो क्वेश्चन है कि उसको क्या हम चेंज कर सकते हैं? क्या उसको इरेज करके नया प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं, डीप्रोग्राम करके रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं? संभव है। आप यदि प्रोग्राम किए तो आप ही उसको डीप्रोग्राम कर पाएंगे और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, संभव है। तो कैसे करना है वही चीज़ हम लोग सिखाते हैं। तो टेक्निक्स क्या है? बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो हमारे पास हम लोग जो प्रयोग करते हैं 4-5 टेक्निक्स है। एक तो हो गया योग महाविद्या। योग महाविद्या में हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं BMIA के ऊपर, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एंड इमोशंस। ये 4 चीज़ को कैसे सुधारेंगे, वो योग महाविद्या के द्वारा हम लोग अचीव करते हैं। फिर क्या हो गया, प्राण शक्ति महाविद्या। तो प्राण शक्ति महाविद्या हम लोग और थोड़ा डीपर जाते हैं, ऑरा लेवल में जाते हैं, या और ज़्यादा डीपर जो पंचकोश होता है, वो पंचकोश के को कैसे बैलेंस करेंगे, उसके लिए टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स है प्राण शक्ति महाविद्या में। आप जब सीखेंगे तो फिर आपको भी पता चलेगा इसके बारे में, टेक्निक्स क्या है। तो प्राण शक्ति महाविद्या हो गया। फिर उसके बाद क्या है, प्राण शक्ति श्री विद्या। तो प्राण शक्ति श्री विद्या आपको एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए मदद करेगा, 200% लाइफ जीने के लिए मदद करेगा। एक भोग और मोक्ष को कैसे साथ साथ जिएंगे वो सिखाएगा। मतलब आपका जो 3 डायमेंशनल लाइफ और इन्फिनिट डायमेंशनल लाइफ साथ साथ होंगे, चलेंगे। वो श्री विद्या है, प्राण शक्ति श्री विद्या। फिर क्या है, दश महाविद्या। दश महाविद्या क्या होता है? तो ये जो है 10 डिफरेंट टाइप्स एनर्जी है माता रानी की डिफरेंट फॉर्म से, फॉर्मेट से, जो कि डिफरेंट वर्क्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम, बहुत ही दुख दर्द है किसी को जीवन में, दुमावती को बुला लिए तो बहुत इजी हो जाता है, लाइफ सुधर जाता है इजीली। किन्हीं को हो सकता है कि बहुत शत्रु हैं, बहुत काला जादू है, तंत्र मंत्र उनके ऊपर प्रयोग किया गया है, उनका जीवन बर्बाद हो गया है, तहस नहस हो गया है जीवन। तो उस केस में बगलामुखी माँ को बुलाते हैं। किन्हीं के पास धन दौलत भी बहुत गड़बड़ हो गया है, सब चला गया, तो कमला माँ को बुला लेते हैं। प्रोटेक्शन चाहिए, फिर काली माँ को बुला लिए। जीवन संपूर्ण हो जाए, हर फील्ड में हम लोग को एक संपन्नता आ जाए, त्रिपुरा सुंदरी जी को बुला लिए। तो ऐसे करके 10 महाविद्या है। तो 10 महाविद्या क्या है कि फोकस्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसीज है।
माता रानी का, बहुत हाई लेवल के है और बहुत पावरफुल भी है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलता है, 10 महाविद्या है। फिर क्या है, कुछ भी काम नहीं करता है तो हमारे पास अघोर विद्या है, वो एडवांस तांत्रिक प्रैक्टिसेस है जो कि प्रयोग किया जाता है। तो जो लोग जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस लाइन में हो या पॉलिटिकल लाइन में हो या और कोई भी लाइन पे हो, अपने लाइन में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ गए मतलब उसका मतलब नहीं कि आपका प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो गया, नहीं, प्रॉब्लम तो रहता ही है, इसलिए कर्म तो है ही ना, तो कर्म को तो हम क्लियर नहीं किए हैं। तो ये सब विद्या द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टेम्पोररीली वो कार्मिक चीज़ को हटा देते हैं ताकि उनका जीवन काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन जिनको बोलना है कि नहीं, मुझे संपूर्ण रूप से कर्म को हटाना है और बहुत ही आगे बढ़ना है, तो फिर उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग, अलग ट्रेनिंग होता है, जिससे कि उनको गाइड किया जाता है कि आप कैसे अपने ऊपर काम करेंगे, अपना जो सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने कर्मों को कैसे हम जीवन से हटाएंगे ताकि हम बहुत ही अच्छा जीवन जी सकें। तो उसके लिए ट्रेनिंग अलग होता है, वो भी दिया जा सकता है लोगों को जो सुपात्र है, जो रियली इंटरेस्टेड है इस मामले में। नहीं तो जिनको जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिक करके हम उसको दूर कर सकते हैं, जो हमारे पास टेक्निक्स है भगवान दिए हैं, वो टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है। क्या हो सकता है, लोगों को शिक्षादान भी दिया जा सकता है कुछ मामले में, जो सिखाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। अब मैं 10 महाविद्या तो मैं लोगों को सिखा नहीं सकता हूँ, आप सीख के आप साधना कीजिए, होगा नहीं। उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम का इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो टाइम का इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी उन लोग को गूढ़ चीज़ सिखाया जा सकता है। लेकिन जो सिंपल चीज़ें हैं उसको आराम से सिखाया जा सकता है और उसका प्रयोग लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली लोगों को बेनिफिट्स बहुत डिफरेंट ढंग से मिल सकता है। तो हमारे साथ यदि आगे डिस्कस करेंगे, इनका प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, तो हम लोग एनालाइज करेंगे और उनके लिए जो मोस्ट सूटेबल होगा वो टेक्निक्स उनके साथ शेयर करेंगे, उनके लिए करेंगे।